अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं बस आज वॉक पे निकला हूँ, तो मैंने सोचा आज वीलॉग बनाते हैं रात में और आपसे कुछ बातें करते हैं। चलें, आपको आज वॉक पे साथ लेके चलते हैं। हाँ जी, तो हम लोग आ गए ट्रैक पर। आज बेसिकली सैटरडे नाइट है, तो थोड़े से आपको बाहर शोर की भी आवाज़ आ रही होगी, वरना इतने बजे तक जो है वो इटली में सन्नाटा हो जाता है मोस्टली। मतलब सब जो है वो 10 मैक्सिमम 10-11 बजे तक सो जाते हैं, और सुबह जो है ये सब टाइम पे 5 बजे आपको उठे हुए नज़र आएंगे, बूढ़े जवान सब। और सभी हम ट्रैक पे हैं यार। मतलब आप चेक करें कि ट्रैक कितना खूबसूरत लग रहा है, वो दूर तक ऐसा लग रहा है रनवे। आप जाते रहें, कोई डर नहीं है। अभी रात के कुछ बज रहे हैं 10:30, और कोई डर खौफ नहीं है कि कोई छीन लेगा मोबाइल, कोई आ जाएगा। बड़ा मज़ेदार। आज मौसम भी अच्छा हो रहा है, 2-4 दिन से जो है वो धूप नहीं निकली, तो अभी भी टेम्परेचर जो है वो 0 हो रहा है। ये है वो वॉकिंग ट्रैक जहाँ पे वॉक की जाती है। बाकी आपको अभी अंदर की गलियाँ भी विज़िट करवाता हूँ। खूबसूरत मौसम, खूबसूरत वॉक। हमारे मुल्क में कब होगा ऐसा? कब कब होगा ऐसा हमारे मुल्क में? लगता है मुझे ही प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ेगा, जब भी होगा ये सब कुछ। तो भाई नारा सुन लो, आज से एक ही जो है ना, पाकिस्तान में एक ही नारा लगेगा कि हमारा नेता कैसा हो, कसीम भैया जैसा हो। समझ रहे हो? हाँ हाँ हाँ, समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा, अभी वॉक पे मैं जा रहा था, एक चीज़ मुझे नज़र आई, मैंने कहा चले आपसे डिस्कस करता हूँ। ये देखें, अभी जो नीचे मार्क देख रहे हैं ना, ये ब्लू कलर का जो आप मार्क देख रहे हैं, ये बेसिकली पार्किंग है। ये पेड पार्किंग होती है इटली में। और जो वाइट जहाँ पे लाइन होती है वो बेसिकली आप फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग होती है, तो आप वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मतलब कहीं पर अलग अलग टाइमिंग के साथ अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो ये बेसिकली इसके मतलब 1.5 यूरो जो होते हैं वो पर आवर होते हैं। तो ये सारी पेड पार्किंग है। तो आज वीकेंड ये लोग ज़्यादातर जो है इनका जो है वो शुगर इटालियंस का जो है वो बेसिकली यही रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाना होता है फैमिली के साथ। और ये कम से कम मतलब टुकड़ों में खाना खाते हैं। खाना कुछ इस तरह खाते हैं कि ये बैठे रहते हैं, पहले एक दफ़ा खाना खाते हैं, फिर दूसरी दफ़ा मंगवाते हैं, और फिर तीसरी दफ़ा मंगवाते हैं, और फिर ये उठ के जाते हैं। मतलब अगर इटालियन खाने के लिए आके बैठा है तो समझो लंबे टाइम के लिए बैठा है। तो ये बेसिकली ये जो है ये सामने मेरे बार है, और ये सब खाने पीने के लिए देखें अभी जा रहे हैं, और कुछ जा चुके हैं, कुछ अंदर बैठे हैं। अब अंदर का मैं आप लोगों को विज़िट नहीं करवा सकता क्योंकि ऑकवर्ड सा लगेगा उनको, तो वीडियो बनाऊंगा। ये सारा मतलब शिप की जैसा इन्होंने बनाया है, और मेरे जो लेफ़्ट साइड है इसके पीछे सारा समंदर है। सब रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं। चाओ चाओ तो यहाँ पे मतलब चाओ चाओ है ना, सुबह भी चाओ, शाम में भी चाओ, जब मिलो चाओ चाओ। पहला लफ्ज़ जो इटली में आके सब आपने सीखना है, वो सबसे पहले ये सीखना है, चाओ 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 चाओ। ये है शॉप, बार्बर शॉप। और ये जो मार्क ये जो ब्लिंक कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ये इंटरनेशनल बेसिकली निशान होता है। जहाँ पे बार्बर की शॉप होगी वहाँ पे मार्क होगा। हमारे यहाँ तो आपको बताया नहीं, बैठ जाएंगे दरख्त के साथ लगा के बैठ जाएंगे, कोई निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये देखें, ये थी पेड पार्किंग, वाइट ब्लू रंग की पेड पार्किंग है। और जहाँ पे ये येलो मार्क होगा वो डिसेबल होगा, वो डिसेबल पार्किंग होगी, डिसेबल का निशान भी बना हुआ होगा। वो सामने देखें, वो सामने भी जो है वो पेड पार्किंग है, और वो येलो मार्क डिसेबल पार्किंग है। ये देखिए डिसेबल का निशान बना हुआ है। अब हम चलते हैं उस साइड पे।
ये खौफनाक सी आंटी खड़ी हुई है, अंकल खड़े में भीख मांग रहे हैं, दे देते हैं इनको कुछ। ये लीजिए। चलते हैं आगे। ये आगे बस स्टॉप्स हैं, वो येलो मार्ग से लेकर यहाँ तक। ये सामने भी एक रेस्टोरेंट है। और अच्छा ये देखें, ये बेसिकली इस पे जो है टाइमिंग लिखी हुई आ रही होती है। इस पे बस कितनी देर में आपके पास आएगी वो लिखा हुआ आ रहा होता है। अभी तो बस बंद हो चुकी हैं, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे टाइम लिखा हुआ आ रहा है। टीपर बेसिकली इनकी सर्विस है, जो कि बस सर्विसेज हैं। अब यहाँ पे देखें, ये कोई नोटिफिकेशन लगी हुई होती है, कोई हड़ताल वगैरह होती है तो उसकी स्ट्राइक की यहाँ पे नोटिफिकेशन लग जाती है। ये बस के नंबर्स हैं और बस के रूट्स हैं। अब आपको मैं क्या दिखाऊँ, क्या समझाऊँ कि किस तरह के रूट्स हैं। बस ये थोड़ी सी आप देख लेंगे किस तरह के यहाँ पे रूट्स लिखे होते हैं। अच्छा, एक ट्रैक वो था वॉकिंग ट्रैक, और एक ये बेसिकली है वो सी साइड के साथ है, और ये जो है ना रेजिडेंशियल एरिया का वॉकिंग ट्रैक है। तो अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको विज़िट करवाता हूँ और साथ साथ वॉक करता हूँ। सामने एक एजेंसी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि यार मतलब ये सारे काम हमारे मुल्क में भी हो सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं होते। ये लोग सही होना नहीं चाहते। अच्छा ये देखें, ये है रियल इस्टेट का। अच्छा यहाँ पे देखें, घर के एड्रेसेस, घर का डायरेक्शन, घर के प्राइजेस सब इन्होंने इसी तरह एडवर्टाइज़ किया हुआ है। नंबर मेंशन किए हुए होंगे कि आप इस पर कॉल कर लें। अगर कोई अवेलेबल नहीं भी है तो ये बोर्ड्स जो हैं वो आपको पूरी कम्युनिकेशन सारी गाइड दे देंगे, कितने कमरे हैं, क्या है, सब इसमें लिखा हुआ है, सब मेंशन है, क्या प्राइस हैं इसके, कहाँ पर अवेलेबल है। इसी एरिया के हैं सारे बेसिकली। इस तरह की यहाँ पे आपको काफ़ी सारी एजेंसीज मिलेंगी। ये सामने बैंक है मेरे। आगे चलते हैं। सर्दी बहुत शदीद हो चुकी है, मतलब फ्रीजिंग हो रहा है अब सब कुछ। सुबह तक ये सब जो गाड़ियों पे शबनम ओस गिरी हुई है, ये बर्फ़ बन चुकी होगी। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा और फिर आपको दिखाते हैं। मशीन यहाँ पे आपको हर जगह पे नज़र आएंगी। ये बेसिकली सिगरेट्स यहाँ से आप ले सकते हैं, सिगरेट की मशीन है, और इसके अंदर कार्ड स्कैन होता है। बेसिकली पहले 18 साल से कम उम्र वालों को सिगरेट नहीं दी जाती यहाँ पे। और जहाँ पे टी लिखा हुआ होता है ना, टी देखें यहाँ पे टी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे तंबाकू बेसिकली ये शॉप है टोबैको की। मैं आ गया हूँ अब अपने घर की बैक साइड पे, रेजिडेंशियल एरिया है बेसिकली। तो यहाँ पे भी देखें आप, खामोशी कितनी है, और मतलब कोई डर ना कोई खौफ, बिल्कुल सुकून से आप अपना वॉक करें जब दिल चाहे। रात के जिस पहर में आपका दिल चाहे आप आ सकते हैं नीचे। बस आपको अगर जिन्नात का डर वगैरह है नहीं है तो आप इजीली घूम सकते हैं। अगर आपको वो डर है कोई भूत होगा, कोई प्रेत होंगे और फलाना होंगे और ये है और वो है, तो फिर भाई आप नहीं आ सकते। वो यहाँ इसके लिए आपके लिए बहुत डेंजर जगह है, क्योंकि यहाँ पे मतलब आप अभी तो मैं सैटरडे आपको मैंने दिखाया कुछ वॉक करते हुए भी, कुछ शोर शराबा आपको थोड़ा सा बाहर की साइड पे और सी साइड की साइड पे मिल जाएगा, लेकिन ये जो अंदर की साइड से घर की, यहाँ पर जो है वो आपको बिल्कुल खामोशी मिलेगी। सब लोग अमूमन जो घरों के अंदर ये जो जगह है बनी हुई, जो घर बने हुए, तो यहाँ पे लोग अमूमन सो चुके हैं। इसलिए मैं जो है वो थोड़े हल्की आवाज़ में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आवाज़ गूंज रही है मेरी, मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सब लोग, यहाँ पे बेसिकली इनकी डिसिप्लिन होने का एक ये भी शायद राज है कि ये सुबह टाइम पे उठते हैं। मतलब आपको सुबह आप जब 5 या 6 बजे
आओगे बाहर तो आपको मोस्टली लोग, ज़्यादातर तो बूढ़े, यहाँ पे ज़्यादातर आबादी भी बूढ़ों की ही है, तो बूढ़े लोग जो हैं वो आपको सामान लेते हुए जाते हुए सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे नज़र आएंगे, घर साफ़ कर रहे होंगे। ये गली की एक और दूसरी डायरेक्शन है। हम चलते हैं इधर से सीधा। यहाँ पे डस्टबिन भी जो है ना वो आपको हर जगह पे नज़र आएंगे, और यहाँ पे कुछ कलर कॉम्बिनेशंस हैं डस्टबिन के। घर चेक करें यार, गाड़ी भी चेक करो, बहुत ही कोई एलिगेंट किस्म का घर बना हुआ है। मैं कुछ डस्टबिन के कोड्स बता रहा था उस वक्त। भाई ये 5 तरह की के जो है ना यहाँ पे डस्टबिन पड़े होंगे, आपको हर जगह पे नज़र आएंगे। ये ब्राउन वाला जो है ये ऑर्गेनिक के लिए होता है, और ये ग्रीन वाला ग्लास के लिए होता है, शीशे के कोई भी आइटम हो उसमें फेंकेंगे। येलो वाला जो है वो पेपर कार्ता वगैरह, ब्लू जो है इसमें आप प्लास्टिक वगैरह फेंकेंगे, और जो ग्रे है वो नॉन रिसाइकेबल जो आइटम होते हैं उसको उसमें डालेंगे। ये आपने प्रॉपरली मैनेज करके डालना है, और वरना अगर आपके घर के बाहर इस तरह की डस्टबिन में से कुछ और निकलेगा तो आप पे जुर्माना होगा। तो ये भी जो है वो रेजिडेंशियल एरिया है सारा, और वो सामने टॉप पे थोड़ा सा आगे चल के मैं दिखाता हूँ मेरा घर है। किसी दिन वहाँ से भी मैं आपको व्लॉग बना के दिखाऊंगा। कोई सनसेट भी बड़ा प्यारा नज़र आता है वहाँ से, बहुत खूबसूरत है। वो टॉप पे मेरा घर है। शबनम जो है वो बहुत ही कुछ ज़बरदस्त, पूरी गाड़ी मतलब धोने की ज़रूरत नहीं है ना आपको। हाँ भाई, मेरी ज़िंदगी में मैंने जो है वो कुछ इस तरह के पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि जहाँ पे मैं जाता हूँ और जो है ना अक्सर बैठता हूँ अकेले। जब मैं दुबई में था तो मेरा काम शुरू, मैं बेसिकली वही टेलीकॉम में था, तो मेरी फील्ड का काम था। तो मेरा काम स्टार्ट होता था तो मैं समंदर के किनारे जाके खड़ा होता था और वहाँ से अपना काम शुरू करता था। तो वो मेरा पॉइंट था। और मैंने अपनी पिछली व्लॉग में भी आपको अपना एक पुराने घर का पॉइंट दिखा दिया, जहाँ पे आप अकेले जाके कुछ देर बैठो। उसी तरीके से यहाँ का, जहाँ पे अभी मैं रहता हूँ, वहाँ का जो पॉइंट है ना वो ये वाला है जहाँ पे मैं अभी हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैं आता हूँ। ज़्यादातर व्लॉग में आपने मेरी ये जगह ही देखी होगी। यहाँ पे बैठो थोड़ी देर खामोशी में और सोचो अपने बारे में, तो काफ़ी अच्छी जगह है बैठ के सोचने की। अरे ये कहाँ से आ गया? और ये बेंचेस लगी हुई हैं कदम कदम पे, आप बैठें सुकून से, एंजॉय करें वेदर को, गपशप करें किसी के साथ भी। तो ये बड़ी मतलब पुरसुकून जगह है यार। समंदर के किनारे तो वैसे ही जो है ना, मुझे तो शुरू से ही जो है ना वो पुरसुकून लगता है। एक अलग ही जो है ना चाम है समंदर के किनारे रहने का। वाह, सर्दी ने जो है ना मुझे मज़ा करा दिया है मिट्टी में। मतलब का मौसम है, मतलब समझ रहे हैं आप। ठंडा, बिल्कुल ठंडा। बाहर जो है वो बंद हो चुका है और ये कुर्सियाँ यहाँ पे बाहर पड़ी हैं और ये सुबह तक इसी तरीके से पड़ी रहेंगी। आप चाहो तो उस पर बैठ सकते हो और वापस इसी तरीके से उसको रख दो, लेकिन कोई यहाँ से उसको उठा के नहीं लेके जाएगा। तो कुछ देर गुजारने के बाद मैं अब जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। काफ़ी देर हो गई है और
ये घर भी मुझे बहुत पसंद है, ये भी बहुत खूबसूरत घर बना हुआ है। तो काफ़ी देर हो चुकी है और ठंड भी काफ़ी हो चुकी है। अगर मैं थोड़ी देर और बाहर रहा तो मैं जम जाऊंगा, क्योंकि अब माइनस में जा चुका है टेम्परेचर। चलता हूँ मैं अपने घर की तरफ। तो मैं वापस आ चुका हूँ अपने घर, और आप देख रहे होंगे सर्दी, मेरे मुंह से धुआं भी निकल रहा है। तो और नाक नाक स्पेशली देख के आपको लग रहा होगा कि सर्दी कितनी है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।